फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का ये प्रॉब्लम है और आपको दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये ब्रैकेट में आपको z माइनस 1/2 दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको मॉड ऑफ z इज अ ग्रेटर देन 1/2, राइट। अब आपको ये प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का है, कैसे पहचानोगे? तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ चेक करना एफ ऑफ जेड चेक करना है और एफ ऑफ जेड में आपको ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर में आपको अगर ब्रैकेट दिए हुए होंगे, देखिए यहाँ पे पहला ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट आपको दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स में टर्म्स दी हुई होगी तो वो प्रॉब्लम होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। तो कैसे पहचाना मैंने? यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, देखिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आपको एफ ऑफ जेड का एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो एफ ऑफ जेड में आपको नीचे चेक करने ब्रैकेट्स दिए हुए हैं क्या? तो देखिए दो ब्रैकेट्स दिए हुए, पहले ब्रैकेट में ये टर्म दी हुई, दूसरे ब्रैकेट में ये टर्म दी हुई, इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको आंसर में स्टेप 1 में, देखिए स्टेप 1 में आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ था वो आपको एज इट इज लिख देना है, आंसर शीट पे एज इट इज आपको लिख देना है और यहाँ पे आपको देखिए ये इक्वेशन लिख दिया आपने, राइट। अब आपको यहाँ पे लिखना है डियर स्टूडेंट्स नाउ, यहाँ पे आपको लिखना है नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यहाँ पे लिखना है नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ऐसे लिखना है, राइट। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ओके। और आपको डियर स्टूडेंट्स ये जो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू की ये साइड है ये आपको लिखनी है 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस 1/3, बहुत सिंपल मेथड है, राइट। इज इक्वल्स टू ए अपॉन, ये पहला ब्रैकेट लेना है आपको, ये जो पहला ब्रैकेट है वो ए अपॉन जेड माइनस 1/2, ये पहला ब्रैकेट आपने लिया ए अपॉन पे, प्लस करके बी अपॉन लेना है आपको, बी अपॉन ये दूसरा ब्रैकेट लेना है, दूसरे ब्रैकेट में लेना है जेड माइनस 1/3, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको इसे इक्वेशन देना है 1, इसे इक्वेशन देना है 1। अब आप इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए, इक्वल्स टू के इस साइड में ऊपर देखिए क्या है, इक्वल्स टू के इस साइड में न्यूमरेटर में चेक करें, यहाँ पे जो भी टर्म होगी, कौन सी टर्म है 1, वो लिख लीजिए 1, देने इक्वल टू लिखे, इक्वल टू यहाँ पे ए, तो ए लिखे माय डियर स्टूडेंट, ए लिखा आपने। अब आपको क्या करना है, ए के क्रॉस में क्या है, ए के क्रॉस में क्या है जेड माइनस 1/3, तो उसे लिखे जेड माइनस 1/3, प्लस लिखे ये प्लस, देन यहाँ पे क्या है बी, तो बी लिखिए और बी के क्रॉस में क्या है जेड माइनस 1/2 है, जेड माइनस 1/2, ब्रैकेट कंप्लीट करे, बाकी कुछ मत लिखिए और इसे डायरेक्टली इक्वेशन सेकंड लिख दीजिए। क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पे जो इक्वल्स टू की साइड में यहाँ पे जो भी टर्म रहते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ऊपर की साइड में वो लिख दीजिए, इक्वल टू लिख दीजिए, ए था तो ए के क्रॉस में क्या था जेड माइनस 1/3, तो ए लिखे, उसके क्रॉस में क्या है जेड माइनस 1/3, उस ब्रैकेट को लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पे बी है तो बी लिखिए और बी के क्रॉस में क्या है जेड माइनस 1/2, उसे लिख दीजिए और इसे इक्वेशन 2 लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब आपको जो ए लिखा है आपने, ए लिखा है तो ए के नीचे कौन सा ब्रैकेट है, ए के नीचे आपका जेड माइनस 1/2 का ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिखिए पुट, यहाँ पे पुट जेड माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 लिखिए, जो भी ए टर्म है उसके नीचे चेक करना है आपको, उसके नीचे जेड माइनस 1/2, तो जेड माइनस 1/2 इक्वल टू 0 लिखे। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 1/2 इक्वल्स टू के इस साइड में आते तो होगा प्लस 1/2, तो जेड इक्वल्स टू 1/2, ये जो माइनस 1/2 है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ पे लिखे जेड इक्वल्स टू 1/2, पुट इन, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जेड की वैल्यू 1/2 इक्वेशन 2 में पुट करें, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में 1 इक्वल्स टू, राइट। अब आप ध्यान से देखिए लॉजिक, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 आपने देख लिया, अब आपको क्या करना है, जो भी आपने जेड माइनस 1/2 यहाँ पे पुट किया है वो किसके नीचे, ए के नीचे, किसके नीचे, ए के नीचे, तो आपको इक्वेशन 2 में सिर्फ ए की टर्म कंसिडर करनी, किसकी टर्म कंसिडर करनी, ए की, तो देखिए यहाँ पे ए, देन जेड, जेड क्या है आपका 1/2, तो 1/2 माइनस यहाँ पे क्या है 1/3, ओके।
ये लिख दिया। बाकी बी की तरफ आपको ध्यान देना भी नहीं है, प्लस बी करके आपको कुछ भी लिखना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ये ट्रिक्स। क्या किया मैंने, देखिए ए के नीचे क्या है, जेड माइनस वन बाई टू, तो उसे लिखा पुट जेड माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो करके। ये माइनस वन बाई टू इक्वल टू के इस साइड आते प्लस वन बाई टू, उसे कहा पुट करूंगा इक्वेशन टू में। अब इक्वेशन टू में ये जेड में कहा पुट करूंगा, तो देखिए जेड माइनस वन बाई टू ये कहा है, ए के नीचे, तो आपको सिर्फ एक ही टर्म देखना है इक्वेशन टू में। तो देखिए आपने एक ही टर्म, तो देखिए एक ही टर्म, और उसके साथ में जो भी ब्रैकेट है उसमें आपको z की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जो a के साथ जो z है उसमें आपने a की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी z की वैल्यू पुट कर दी कितनी, वन बाई टू, तो z की वैल्यू आपने वन बाई टू पुट कर दी, माइनस वन बाई थ्री। अब आपको b नहीं लेना है, क्यों b नहीं लेना है, क्योंकि z माइनस वन बाई टू a के नीचे, इसीलिए एक ही टर्म ही आपको कंसिडर करनी है, b की टर्म कंसिडर नहीं करनी। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वन इज इक्वल टू ए, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, कैलसी पे करे वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, तो आपको मिलेगा वन बाय सिक्स। ये कैलसी पे करे वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, वन बाय टू को ब्रैकेट में दीजिए, माइनस वन बाय थ्री को भी ब्रैकेट में दीजिए, दोनों को ब्रैकेट में दीजिए, तो आपको कितना आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, वन बाय सिक्स, राइट। तो ये वन बाय सिक्स, ये सिक्स इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त क्या होगा, ये जो सिक्स है इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा इस वन को मल्टीप्लाई, देखिए सिक्स नीचे, तो इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त इस वन को होगा मल्टीप्लाई, तो सिक्स वन को मल्टीप्लाई होगा, तो सिक्स यहाँ पे आएगा वन, और ये सिक्स नीचे, तो यहाँ पे इंटू सिक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए वन, और यहाँ पे वन एज इट इज, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो वन इंटू सिक्स हो गया आपका सिक्स, ये वन आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो एक ही वैल्यू मिली आपको, एक ही वैल्यू मिली आपको सिक्स, तो देखिए एक ही वैल्यू मिल गई आपको सिक्स। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है। कैसे किया मैंने, देखे वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, वन बाय सिक्स, ए सिक्स नीचे इक्वल्स टू के इस साइड में नीचे, तो इक्वल्स टू के इस साइड में आते वक्त हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा, ये सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सिक्स नेक्स्ट स्टेप में इस वन को करेगा मल्टीप्लाई, और ये वन आपका, ये जो वन है वो आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में वन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, वन इंटू सिक्स हो जाएगा आपका सिक्स, ये वन नहीं भी लिखा तो भी चलता है माय डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होती है, वन नहीं लिखा तो भी चलता है, तो ए एज इट इज वन इंटू सिक्स सिक्स, तो ए की वैल्यू कितनी मिली आपको, ए की वैल्यू मिली आपको डियर स्टूडेंट सिक्स। ऐसे आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको नेक्स्ट देखिए, अब आपको ए के बाद चेक करिए बी, और बी के नीचे क्या है, जेड माइनस वन बाय थ्री, बी के नीचे देखिए क्या है, जेड माइनस वन बाय थ्री, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जेड माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू जीरो, क्या लिखना है आपको, जेड माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू के इस साइड में आते तो होगा प्लस वन बाय थ्री, और इसे पुट करना है आपको, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन टू, तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन टू में पुट करने, राइट। तो देखिए इक्वेशन टू में ये वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे आप, जहां पे बी है वहां पे आपको बी के पास जो भी जेड की वैल्यू है, जेड की टर्म है, वहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जेड माइनस वन बाई थ्री है किसके नीचे, बी टर्म के नीचे, तो अभी आपको इक्वेशन टू में सिर्फ बी की टर्म कंसिडर करनी, अब आपको ए की टर्म कंसिडर नहीं करनी। तो इक्वेशन टू देखिए वन, वन इज इक्वल टू डायरेक्टली लीजिए बी, बी ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है जेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री माइनस यहाँ पे क्या है वन बाय टू, यहाँ पे वन बाय टू, राइट। ये हो गया। कैसे किया मैंने डियर स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया, जेड माइनस वन बाय टू मैंने पुट कर दिया, अब मैं नेक्स्ट ब्रैकेट देखूंगा जेड माइनस वन बाय थ्री, तो पुट किया मैंने जेड माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू जीरो, ये माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू के इस साइड में आते तो होगा प्लस वन बाय थ्री, और इसे पुट करूंगा मैं इक्वेशन टू में, इस इक्वेशन टू में पुट करूंगा। अब ये जेड के वैल्यू में कहाँ पे पुट करूंगा, तो देखिए जेड माइनस वन बाय थ्री है कहाँ पे, बी टर्म के नीचे, तो जहाँ पे बी है देखिए इक्वेशन टू में यहाँ पे बी है, तो सिर्फ बी के पास जो जेड की टर्म है वहां पे मैं जेड पुट करूंगा, यहाँ पे सिर्फ ए में अब कंसिडर नहीं करूंगा, और ये वन एज इट इज में यहाँ पे दे दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये वन इज इक्वल्स टू ये बी की टर्म एज इट इज, बी की टर्म एज इट इज ब्रैकेट में वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू, तो ये हो जाएगा आपका कैलसी पे करे वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू, ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाय सिक्स, राइट, माइनस वन बाय सिक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में सिक्स इक्वल्स टू के इस साइड आते तो वन को मल्टीप्लाई होगा, ये सिक्स
इक्वल्स टू के इस साइड में आते तो 1 को 1 तो 1 इंटू 6 बी इन ब्रैकेट ऑफ -1 राइट माय डियर स्टूडेंट। ये जो 6 है इक्वल्स टू के इस साइड में नीचे है, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा 1 को क्या होगा मल्टीप्लाई, 6 यहाँ पे डिवाइड पे नीचे, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त 1 को क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 इंटू 6 होगा 6 और यहाँ पे बी और ये -1। अब आपको क्या करना है, जो माइनस है माइनस आपको इस साइड में दे देना है, ये जो -1 है वो -1 इक्वल्स टू के इस साइड में दे देना है, तो -1 इक्वल्स टू के इस साइड में दे देता हूँ, -6 इक्वल्स टू बी और ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है। अगर मैंने माइनस यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, तो 1 आपने नहीं भी लिखा तो भी चलता है। आपने क्या किया, अगर -1 होगा तो ये माइनस इक्वल्स टू के इस साइड में आप दे सकते हो और इक्वल्स टू के इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो बी की वैल्यू कितनी मिली माय डियर स्टूडेंट, -6, तो ये वैल्यू मिली आपको बी की। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ये हो गया आपकी स्टेप 1। अब आपको स्टेप 2 में लिखना है, देखिए स्टेप 2 में पुट वैल्यूज ऑफ यहाँ पे लिखने आपको पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ए एंड बी इन इक्वेशन देखिए इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इक्वल्स टू की ये साइड जो है ये 1 अपॉन ये टर्म है पूरी की पूरी, और ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की है। देखिए ना ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की है। ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 की तरफ, इक्वेशन 1 में इक्वल्स टू की इस साइड को देखिए, इक्वल्स टू की ये जो साइड है ये किसकी वैल्यू है, ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है। ये पूरी की पूरी टर्म किसकी वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ जेड की। तो डायरेक्टली इसकी जगह आप लिख दीजिए एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड लिख दीजिए इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 6 अपॉन z-1/2, z-1/2 राइट। देन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए प्लस। देन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -6, तो यहाँ पे लिख दीजिए -6 ब्रैकेट में -6 और अपॉन पे यहाँ पे z-3, तो यहाँ पे लिख दीजिए z-3। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, अप्लाई यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म राइट। यहाँ पे अप्लाई करिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो देखिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऐसे आप अप्लाई करोगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ जेड लिख दीजिए, एफ ऑफ जेड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे जो 6 है ये 6 आपको बाहर लिखना है, 6 आपको बाहर लिखना है और जेड इनवर्स यहाँ पे आपको 6 बाहर लिखा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 अपॉन z-1/2। देन यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, तो आपको क्या करना है -6 लेना है, ये प्लस और ये माइनस देखिए, ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, ये प्लस और माइनस ये रूल पता होना चाहिए, प्लस और माइनस आपका होता है माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। अब आपको ये भी 6 बाहर ले लेना है और जेड इनवर्स करके आपको यहाँ पे लिखना है 1 अपॉन z-1/3, 1 अपॉन z-1/3 राइट। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड होता है माय डियर स्टूडेंट एफ ऑफ के, ये याद रखिए जेड इनवर्स एफ ऑफ जेड का आपको जेड का हमेशा आपको के लिखना है। दिन देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 है। अब आप बोलोगे कि सर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले तो हमें लिख के नहीं दिए, तो डियर स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं ट्रिक्स बताऊंगा सिर्फ उतना आपको फॉलो करना है राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे z इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z-1/2, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे z की टर्म है मगर ऊपर z की टर्म है क्या, नहीं है। यहाँ पे z है मगर ऊपर z की टर्म नहीं है। जब भी ऊपर z की टर्म नहीं होगी तब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे -1/2 है तो -1/2 को आपको लिखना है +1/2, इस -1/2 को आपको लिखना है, साइन आपको चेंज करना है, माइनस का प्लस करना है 1/2 और रेस टू देना है आपको k-1। ये k-1 रेस टू मैंने क्यों दिया, क्योंकि नीचे z की टर्म है ऊपर z की टर्म नहीं होगी, तो आपको क्या करना है रेस टू पे k-1 देना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये -1/2 का मैंने +1/2 क्यों किया, इसका भी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। तो देखिए ये लॉजिक यहाँ पर आपको दी हुई प्रॉब्लम में, दिए हुए प्रॉब्लम में एरो अगर z की तरफ होगा, देखिए एरो z की तरफ है, सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ आपकी लैंग्वेज में, आपको समझे ऐसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर एरो आपका z की तरफ होगा
एरो अगर आपका जेड की तरफ होगा तो आपको क्या करना है, माइनस का आपको कर देना है प्लस। माइनस का आपको हमेशा क्या करना होगा, प्लस साइन चेंज करना होगा। यहाँ पे -1/2 होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है +1/2, राइट। और ऊपर जेड की टर्म नहीं है, नीचे जेड की टर्म है, मगर ऊपर जेड की टर्म नहीं है, तो रेस टू पे दे देना है k-1। अब नेक्स्ट माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे 6 है। अब जेड इनवर्स ऑफ 1/z-1/3 इसका, अब आप ही बोलिएगा इसका क्या आएगा। तो देखिए ऊपर जेड नहीं है, नीचे जेड है, ऊपर जेड की टर्म नहीं, नीचे जेड की टर्म। यहाँ पे -1/3, तो माइनस का साइन चेंज करें, क्या होगा यहाँ पे +1/3। क्यों किया मैंने माइनस का प्लस, क्योंकि एरो किसकी तरफ है, जेड की तरफ है। बाकी यहाँ पे कुछ मत देखिए, 1/2 वगैरह कुछ मत देखिए, एरो सिर्फ चेक करें, एरो किसकी तरफ है, एरो है माय डियर स्टूडेंट्स, एरो देखिए यहाँ पे एरो है आपका जेड की तरफ। एरो किसकी तरफ है, जेड की तरफ है। तो आपको क्या करना होगा, -1/3 का +1/3 ब्रैकेट में लिखिए, और रेस टू पे आपको क्या लिखना होगा, k-1। k-1 क्यों, क्योंकि ऊपर जेड की टर्म नहीं है, ऊपर जेड की टर्म नहीं होगी तो आपको रेस टू पे k-1 देना होगा, इतना ही याद रखिए आपको। तो यही आपका फाइनल आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा, सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जेड इनवर्स ऑफ 1/z-1/2, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, माइनस का मैंने लिख दिया +1/2, रेस टू पे k-1 क्यों, क्योंकि ऊपर जेड की टर्म है क्या, नहीं है, तो k-1। देखिए -6, -6 के बाद ऊपर जेड की टर्म है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे -1/3 है तो +1/3 लिखे, ऊपर जेड की टर्म नहीं है तो रेस टू पे k-1। ये माइनस का प्लस क्यों लिखा, इस माइनस का प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एरो किसकी तरफ है, जेड की तरफ है, इसीलिए मैंने माइनस का प्लस लिखा और इस माइनस का प्लस लिखा। सिर्फ इतने ही ट्रिक्स होती है फॉर्मूला की। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।